गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, नेक्स्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे एसिड बेस कैटालिसिस की। एसिड बेस इधर इधर एसिड बेस कैटालिसिस में कहा गया था कि ऐसे रिएक्शंस जो एसिड और बेस दोनों के द्वारा कैटालाइज्ड होते हों उन्हें हम एसिड बेस कैटालिसिस कहते हैं। ठीक। अब हमने कहा कि यह थ्री टाइप्स के होते हैं। स्पेसिफिक ऑफ हाइड्रोजन आयन कैटालिसिस, दूसरा था स्पेसिफिक ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कैटालिसिस, तीसरा था हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कैटालिसिस दोनों। तो अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, इसी में हेडिंग डालते हैं काइनेटिक ऑफ एसिड डैश बेस कैटालिसिस। काइनेटिक ऑफ एसिड बेस कैटालिसिस। एसिड बेस कैटालिसिस, इसमें क्या होगा बेटा, या तो एसिड जो होगा वह सबस्ट्रेट को हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर करेगा, या बेस होगा तो वह हाइड्रोक्सिल आयन जो होगा सबस्ट्रेट को ट्रांसफर करेगा। तो लिखेंगे एसिड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, एसिड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन एसिड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन एसिड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन टेक प्लेस बाय ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन transfer of proton from an acid to a substrate molecule, सबस्ट्रेट को ही बेटा रिएक्टेंट भी कहा जाता है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ब्रैकेट में यस or from the substrate molecule to the base, hence the reaction between acid HA and substrate yes may be written as follows. S plus HA K1 K2 SH प्लस और A माइनस। दूसरा स्टेप होगा H2O प्लस S माइनस
SEH प्लस प्लस प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या किया, सबस्ट्रेट जो एसिड था वह सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को H जो है इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल H को दिया, तो ये क्या बन जाएगा, SEH प्लस बन जाएगा और यह A माइनस हो जाएगा। अब SEH प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। कहीं कहीं बुकों में वाटर को मेंशन नहीं होता, देखिए बेटा वाटर को मेंशन भी नहीं होता है कहीं कहीं, तो चाहे कहीं कहीं बुकों में डायरेक्टली लिख दिया जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका रेट लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा ऑलवेज गिवन बाय द प्रोडक्ट स्टेप्स। किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वह हमेशा प्रोडक्ट के स्टेप से दिया जाएगा। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, इसलिए इसे जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा, कहा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल r इज इक्वल टू K3 कंसंट्रेशन ऑफ SH प्लस। इक्वेशन नंबर 1। जब रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया गया तो इसमें SH क्या है, SH एक हमारा इंटरमीडिएट है, तो हमारे रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए, इसलिए सबसे पहले हम लोग नेट रेट ऑफ रिएक्शन इस SH प्लस का लिखेंगे। यहां लिखेंगे नेट रेट फॉर्मेशन ऑफ SH प्लस इज DSH प्लस बाई DT इज इक्वल टू, लिखा जाएगा क्या बेटा, यहां देखिए यह फॉरवर्ड रिएक्शन में है अर्थात प्रोडक्ट में है, इसलिए जो लिखा जाएगा सबसे पहले रेट कांस्टेंट फिर कंसंट्रेशन ऑफ S इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H। एक बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए वर्क करेगा तो -K2 कंसंट्रेशन ऑफ SH प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस। यहां पर क्या होगा बेटा कि SH लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए -K3 कंसंट्रेशन ऑफ SH प्लस। इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे इसको लिखेंगे तुरंत जैसे इंटरमीडिएट का रेट लिखा जाता है, नेक्स्ट कंडीशन हम लोग की हमेशा होती है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन की कंडीशन को यूज करना। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे यूजिंग स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, SH ए कहा जाता है और SH एक आता है DSH प्लस बाई DT इक्वल टू 0। यहां तक नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए तो बताइए। इधर देखिए, अब क्या करिए बेटा, इसकी वैल्यू को यहां पर रख दीजिए 10
या इसे इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 तो क्या मिल जाएगा बेटा, K1 कंसंट्रेशन ऑफ यस इंटू एच ए माइनस K2 कंसंट्रेशन ऑफ एस एच प्लस ए माइनस माइनस K3 कंसंट्रेशन ऑफ एस एच प्लस इक्वल टू 0। यहां से देखिए K1 यस इंटू एच ए इक्वल टू, इन दोनों टर्म को 0 को इस डायरेक्शन ले जाइए तो पॉजिटिव साइन में लिखेंगे जाएंगे। K1 यस इंटू एच ए इक्वल टू, यहां से क्या करेंगे बेटा, एस एच प्लस को कॉमन ले लीजिए, K2 ए माइनस प्लस K3 बचेगा, देखिए बेटा इसको 0 को इस डायरेक्शन में ले गए पॉजिटिव साइन हुआ, यहां से एस एच प्लस को कॉमन ले लिया तो एस एच प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 कंसंट्रेशन ऑफ यस इंटू एच ए अपॉन K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस प्लस K3। यहां से हम लोग एस एच प्लस की वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया। अब इस एस एच प्लस की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू एस एच प्लस इन इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू K3 K1 कंसंट्रेशन ऑफ S इंटू एच ए अपॉन K2 कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस प्लस K3। हमने क्या किया बेटा, इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। इसे इक्वेशन नंबर 4 कर लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 5 कर लीजिए। Here two limiting case, हेलो हेलो, हाँ ब्रिजेश, हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। क्लास में क्या सर? हाँ हाँ क्लास में है। हाँ ठीक सर। ठीक ठीक ओके। टू लिमिटिंग केस होगा बेटा। केस फर्स्ट, व्हेन K3 is very very greater than K2 A minus, then K3 plus K2 concentration of A minus approximately equal to K3। अब इसकी वैल्यू क्या करें बेटा, यहां पर रख दीजिए। पुटिंग द these value in equation
5, तो रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू यहाँ से K3 K1 कंसंट्रेशन ऑफ H इंटू HA अपान K3, या K3 K1 कंसंट्रेशन ऑफ S इंटू HA। It means that rate of reaction depends on the substrate concentration as well as concentration of the acid। देखिए R इज इक्वल टू क्या है K1 यस कंसंट्रेशन ऑफ HA। इट मीन्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ HA। नोट कर लीजिए यहां तक। ओके चलिए, it means that rate of reaction, देखिए rate of reaction is directly proportional to the concentration of substrate, right, and concentration of acid। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, एक बार देखिए सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और एसिड के कंसंट्रेशन पर डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स करेगा। हो गया नोट, चलिए आगे बढ़िए। केस सेकंड, व्हेन K2 concentration of A minus is greater than K3, then
K2 concentration of A minus plus K3 approximately equal to K2 minus A minus 1. These value putting in the equation 4, देखिए इक्वेशन 4 क्या था, एस एच प्लस इज इक्वल टू क्या था, K1 कंसंट्रेशन ऑफ एस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एच ए अपॉन K2 ए माइनस ए बराबर हो जाएगा। देखिए अगर 4 में रखेंगे तो एस एच प्लस, यहां पर प्लस K3 था, K3 कैंसिल हो जाएगा तो K2 ए माइनस बचेगा। अब देखिए नाउ डिसोसिएशन ऑफ एच ए इज क्या होगा, एच ए डिसोसिएट होगा एच प्लस ए माइनस, अप्लाई द लॉ ऑफ मास सेक्शन, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। नाउ डिसोसिएशन ऑफ एच ए एसिड इज, एच ए डिसोसिएट हुआ एच प्लस ए माइनस, के ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस एच ए अपान ए माइनस की कंसंट्रेशन को निकालेंगे, तो एच ए अपान ए माइनस इज इक्वल टू एच प्लस अपान यहां से देखिए एच ए अपान ए माइनस इज इक्वल टू ए माइनस, ऊपर से बचेगा नीचे से के ए बचेगा। अरे यहां से देखिए इसको इसके नीचे ले गए, इसको इसके नीचे ले गए, के ए को इसके नीचे रखा। अरे उसमें भी रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको दिखाना है बस। आप इक्वेशन 5 में वैल्यू रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां से भी रिजल्ट सेम आएगा, यहां से भी रिजल्ट सेम आएगा। चलो बता देते हैं उसमें भी काहे परेशान हो रहे हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 6, putting the value एच ए अपान ए माइनस इन इक्वेशन 6, तो क्या होगा, एस एच प्लस इज इक्वल टू K1 कंसंट्रेशन ऑफ एस अपान K2, एच ए अपान एक स्थान पे क्या लिखेंगे, एच प्लस अपान के ए, और इसको लिखा जा सकता है, देखिए एस एच प्लस इज इक्वल टू के, देखिए क्या हो जाएगा, K1 एस इंटू एच ए, अरे 2 बार लिखा गया, K2 इंटू के ए। अब इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू एस एच प्लस 1 इन इक्वेशन 1
तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू क्या था, K3SH प्लस K3K1 कंसंट्रेशन ऑफ S इंटू H प्लस अपान K2K3 के। अब देखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ट्रेट कंसंट्रेशन एज वेल एज एसिड कंसंट्रेशन, एसिड कंसंट्रेशन। या ऐसे लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू S इंटू H प्लस। हाँ चलो लिख लो, तो हम बता रहे हैं, उससे भी बता देते हैं, दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा बेटा। नोट कर लीजिए, तो हम बता दे रहे हैं, उससे भी आपको कोई दिक्कत ना हो। नोट कर लिया तो चलिए, इधर देखिए, अगर इसकी वैल्यू को देखिए, ये इसकी वैल्यू को कहाँ रखेंगे बेटा, इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में रखें, तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू K3K1 अपान K2 कंसंट्रेशन ऑफ S इंटू HA आएगा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस। नाउ डिसोसिएशन ऑफ एसिड, डिसोसिएशन ऑफ एसिड HA इज क्या लिखा जाएगा, HA H प्लस A माइनस डिसोसिएशन कांस्टेंट के A बराबर H प्लस अपान A माइनस अपान HA। यहाँ से हम H कंसंट्रेशन ऑफ HA अपान A माइनस अगर निकालें तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Ka मिलेगा। ठीक, अब देखिए इसकी वैल्यू को ले जाकर यहां पर रख दीजिए इतने का स्थान पर, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू K3K1 अपान K2 कंसंट्रेशन ऑफ S इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू Ka। यही देखिए रिजल्ट में यहां तो भी आया है, देखिए यही सेम रिजल्ट्स यहां पर भी आया है। तो चाहे जिस मेथड से अप्लाई करें, दोनों मेथड से रिजल्ट हमारा सेम ही आता है, मर्जी आपकी जिससे उससे कर सकते हैं।
नोट कर लीजिए। चाहे इस मेथड से करें चाहे इधर से करें बेटा, दोनों चीज से रिजल्ट सेम ही आएगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और एब्सोल्यूट रिएक्शन थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा, यह आपके सिलेबस में केवल क्वालिटेटिव है, इसका थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन नहीं है बेटा, बहुत शॉर्टकट में इसका लिखा जाएगा, बहुत डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिया जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में केवल क्वालिटेटिव मेंशन है। देखिए ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या कहती है, इधर अगर एनर्जी हम प्लॉट करें और इधर टाइम को प्लॉट करें, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहती है कि बेटा कोई भी ठीक, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, स्टेट आर इंटरमीडिएट। कुछ लोग इसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यह थ्योरी क्या कहती है, कहती है कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बनने से पहले वह एक ट्रांजिशन स्टेट या एक इंटरमीडिएट में जाती है जिसकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से हाई होती है। यहां देखिए इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से हाई होती है। इस रीजन से एक ट्रांजिशन स्टेट बनने के कारण से इस थ्योरी को ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहा गया। बात को समझिए बेटा, यह थ्योरी क्या कहती है, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बनने से पहले वह एक इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट में बदलता है। इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
के दोनों से ज़्यादा होती है, और इस इंटरमीडिएट के बनने के कारण से या ट्रांजिशन स्टेट बनने के कारण से इस थ्योरी का नाम दिया गया ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ठीक, तो इसी को हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। जरा लिखिए बेटा इसको। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, any reaction, according to this theory, any reaction, the reacting molecule, the reacting molecule change into product, change into product before they form, before they form an intermediate, before they form an intermediate called activated complex, called activated complex or transition state, transition state which has higher energy, which has higher energy, both the reactant, both the reactant and the product, both the reactant, both the reactant and the product as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure, for this reason that, for this reason that, that this theory is called, this theory is called transition state theory, transition state theory, full stop. The activated complex, the activated complex is in equilibrium with the, is in equilibrium with the activated complex is in equilibrium with the reacting molecules, and the rate of reaction, and the rate of the reaction is given by, is given by the rate of decomposition, rate of decomposition of the complex, of the complex to form the product, to form the product A plus B equilibrium X star, which give the product इसको लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू,
according to Eyring, आयरिंग नाम का साइंटिस्ट था। अकॉर्डिंग टू आयरिंग द रेट कांस्टेंट K for any reaction is given by, आयरिंग ने कहा बेटा कोई रिएक्शन है उसका जो रेट इज एनी रिएक्शन इज गिवन बाय K इज इक्वल टू RT ओवर NH इंटू K स्टार। कोई भी रिएक्शन होगा अकॉर्डिंग टू आयरिंग द रेट कांस्टेंट K फॉर एनी रिएक्शन इज गिवन बाय K is equal to RT upon NH into K star, where R is equal to gas constant, H is equal to Planck constant, Planck's constant, T is equal to absolute temperature, N is equal to Avogadro's number, अब क्या बचा बेटा K स्टार बचा, K स्टार इज इक्वल टू एंड K स्टार इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ the activated complex from the reacting molecule K star is equilibrium constant for the formation of the activated complex from the reacting molecules, that is K star is equal to concentration of X star upon concentration of A into concentration of B। नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लीजिए। इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1।
इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। वी नो दैट, सब लोग जानते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, फेमस रिलेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के के इज इक्वल टू आर टी अपान एन एच के स्टार, के इज इक्वल टू आर टी अपान एन एच इंटू के स्टार। K star is equilibrium constant for the formation of the activated complex for the reacting molecule। स्टार्टिंग की 2 लाइन रिपीट कर, ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एनी रिएक्शन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स चेंज इनटू प्रोडक्ट बिफोर दे फॉर्म एन इंटरमीडिएट called activated complex। According to this theory, any reaction the reacting molecules change into product before they form an intermediate called activated complex या transition state which has higher energy than both the reactants and product as shown in figure। For this reason, this theory is called as transition state theory। We know that delta G is equal to minus RTLN K star। अगर यहां पर K स्टार लगाएंगे तो G स्टार भी हो जाएगा, ठीक। देखिए स्टार लगाएंगे तो यहां भी स्टार हो जाएगा। यहां से चलिए आगे बढ़िए। अब जरा देखिए, एल एन के स्टार इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, माइनस डेल्टा जी स्टार अपान आर टी हो जाएगा। देखिए यहां से के स्टार इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा, ई टू पावर माइनस डेल्टा जी स्टार अपान आर टी हो जाएगा। एल एन है तो पूरा का पूरा टर्म ए का पावर में आ जाएगा। वेयर delta G star is the gives free energy delta G star is the gives free energy of activation for the reaction ब्रैकेट में लिखेंगे दैट इज ए प्लस बी से एक्स स्टार। जो क्या कर रहे हैं बेटा, के स्टार, अरे भाई के इज इक्वल टू आर टी अपान एन एच इंटू के स्टार ही तो लिखा है। चलो ब्रिजा शमसी को फोन करके बात कर लेना, ठीक है। अब देखिए बेटा, के स्टार इज इक्वल टू ई पावर माइनस डेल्टा एच स्टार अपान आर टी हो गया। अब इस के स्टार की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। देखिए यहां पर क्या करेंगे, इस के स्टार की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखिए। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू के स्टार इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या है बेटा, के इज इक्वल टू आर टी अपान एन एच, ठीक। आर टी अपान क्या होगा बेटा, एन एच।
के स्टार, देखिए वहां पर के क्या था, के स्टार था, के स्टार की वैल्यू रखेंगे e पावर माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। बट डेल्टा जी स्टार, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वेरी फेमस रिलेशन। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा स्टार, बहुत बार पढ़ चुके हैं बेटा। अगर यहां पर स्टार लगा देंगे तो यहां भी स्टार हो जाएगा। वेयर डेल्टा एच स्टार एंड डेल्टा एस स्टार आर द चेंज इन enthalpy and entropy of activation respectively. Where delta H star and delta S star are the change in enthalpy and entropy of activation respectively. जो एक्टिवेट हो रहा था उसके अकॉर्डिंग है। तो यहां से क्या करेंगे बेटा, इस डेल्टा जी स्टार की वैल्यू को हम यहां पर रख देंगे। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू मैं नहीं लिख दे। अब देखिए, पुटिंग द वैल्यू डेल्टा जी स्टार इन इक्वेशन 2, दो इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। तो k इज इक्वल टू आर टी और एन एच ई टू पावर, देखिए डेल्टा जी स्टार के स्थान पे क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा एच स्टार माइनस टी डेल्टा एस स्टार, k इज इक्वल टू आर टी और एन एच, इनको अलग कर लीजिए, अपान आर टी। देखिए डेल्टा जी के स्थान पर ये पूरी वैल्यू हमने रख दिया, तो क्या मिला, ई पावर माइनस डेल्टा एच स्टार अपान आर टी प्लस टी डेल्टा एस स्टार अपान आर टी, टी कैंसिल आउट। तो सिंपली जो बचेगा k इज इक्वल टू आर टी ओवर एन एच ई पावर माइनस डेल्टा एच स्टार अपान आर टी प्लस डेल्टा एस स्टार अपान आर। देखिए अब इन दोनों फैक्टर को अलग कर लीजिए। अगर इन दोनों को अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू आर टी ओवर एन एच इंटू ई पावर माइनस डेल्टा एच स्टार अपान आर टी इंटू ई पावर डेल्टा एस अपान आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। दिस इक्वेशन 3 is called known as Eyring equation. Eyring equation। यहीं तक इसका था।
नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। इधर देखिए बेटा, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 में हेडिंग डालेंगे बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या कहते हैं, जरा देखिए। अगर इक्वेशन नंबर 2 में देखा जाए बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में, अच्छा आ गए, चलिए ठीक, हाँ हाँ ठीक, बुला लीजिए उसको, बुला दीजिए उसको। इधर देखिए, इसमें दो टर्म है। अगर इस इक्वेशन में देखा जाए, एक ए है एक ए है, इसका मतलब रिएक्शन का रेट केवल दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, एक फर्स्ट फैक्टर्स पर एंड सेकंड फैक्टर्स पे। देखिए इस पर डिपेंड करेगा और इस पर डिपेंड करेगा। अगर हम देखें कि फर्स्ट फैक्टर में RT अपॉन NH में अगर T को कांस्टेंट करें तो फर्स्ट फैक्टर इज कांस्टेंट, देन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली सेकंड फैक्टर्स। देखिए अगर T को कांस्टेंट कर दें तो RT अपॉन NH इज कांस्टेंट, देन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द सेकंड फैक्टर्स। ठीक, अगर हम कह रहे हैं कि ठीक, जो मेनली रिएक्शन का रेट होगा वह हमारे गिब्स फ्री एनर्जी पर ही डिपेंड्स करेगा। ठीक, तो आज इतना, कल इसके आगे बेटा कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक, अब इसमें जो बाकी है बेटा, मुख्यतः आपका एक ही टॉपिक्स बचा है जो पेपर में आता है, वह है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक, तो बस आज इतना, नेक्स्ट टाइम इसके आगे। ठीक, ओके, थैंक यू।